मेरे भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जो तुम अपनी मैडम के बोलने पर सीमांचल आकर हमारे सदर के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं तुमको याद दिला दूं कि हमारे सदर के तुफैल में तुम राज्यसभा एमपी बने और तुम्हारे शोहरत की शुरुआत मेरा हिंदुस्तान में अकबर बोल रहा हूं कह कहकर शुरू हुई थी। अरे कांग्रेस में तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि मैडम उठो बोले तो तुम उठना, बैठो बोले तो बैठना, मदारी के डुगडुगों पे चलने वाले बंदर हो तुम क्या हमारे सदर साहब के खिलाफ यहाँ आके बोल रहे हो? और मेरे भाई शायर साहब, तुमको गलतफहमी हुई है। तुम जैसे लोगों को हम फिरौन नमरूद नहीं कहते। ये जो आजकल के छोटे मोटे शैतान है योगी मोदी शाह, उनको ही हम फिरौन और नमरूद कहते हैं। तुम तो उनसे भी बदतर हो। तुम जैसों को हम मीर सादिक, मीर जाफर कहते हैं। और दुनिया ने देखा है कि हमेशा फिरौन और यजीद और नमरूद जैसे लोगों से ज्यादा नुकसान हमारी कौम को मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोगों से हुआ है। और एक हमारी बहन यूपी कायराना से भी यहाँ आई हुई है, जो बोल रही थी कि अगर यहाँ ओवैसी साहब को वोट देंगे तो उनकी हुकूमत तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी आ जाएगी। तो मेरी बहन इखरा, हमको बहुत खुशी होती थी ये देखकर कि एक कायराना से हमारी बहन है जो इतनी काबिल है, लेकिन अब हमें देखकर ये अफसोस होता है कि तुम हमारे दुश्मनों के हाथों की तलवार बन रही हो। जिस तेजस्वी को तुम जिताने यहाँ आई हो, उस तेजस्वी से जब पूछा गया कि जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले जाने पर कुछ नौजवानों पर एफआईआर हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? तो वो तेजस्वी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा जहन जो है वो अभी बिहार चुनाव पर है। और बहन इखरा, तुम एक मुस्लिम खवातीन हो, तुमको इस चीज का एहसास होगा कि हमारा हिजाब हमारे लिए कितना अजीज है। हमारी शान शौकत, हमारी इज्जत और हमारी हिफाजत करने वाला हमारा ये हिजाब है। और जब इस हिजाब के बारे में तुम्हारे लीडर अखिलेश यादव से यूपी चुनाव से पहले पूछा गया कि हिजाब बैन पर आपका क्या कहना है, तो तुम्हारे लीडर ने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और जब मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछा गया हिजाब बैन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों का हक है और एक दिन इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर एक हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी इंशाअल्लाह। तो बहन इखरा, तुम्हारे सदर और मेरे सदर में इतना फर्क है। और जो तुम ये बात बोल रही हो कि यहाँ पे हम हुकूमत तो नहीं बना सकते, तो तेलंगाना में भी वैसे हमारी कोई हुकूमत नहीं है, वहां भी हमारी हुकूमत नहीं है। 119 में से वहां सिर्फ